ढोलकी वाला था और किसी कार्यक्रम में ढोलक लेके जा रहा था बजाने के लिए। शाम का समय हो गया। हमारे जादव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि विष भी पक्षपात नहीं करते, तो मैं कहता हूँ फांसी भी पक्षपात नहीं कही थी। ढोलकी वाला जा रहा था तो शाम का समय था, पीछे पीछे किसी के भागते हुए चलने की आवाज आती कि नहीं? अगर हम चल रहे हैं, आजू बाजू कोई नहीं है, तो कोई व्यक्ति भागते हुए पीछे पीछे आ रहा था। अब इसने देखा एक सुंदर स्त्री थी और शाम का समय, दिन ढल रहा था। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे समय में जंगल के रास्ते से मेरे पीछे पीछे ये स्त्री आ रही है, ये कहाँ जा रही होगी? अच्छा, केवल स्त्री तो थी, उसके ऊपर गहने बहुत थे। गहने से लदी हुई स्त्री भागते भागते उस ढोलकी वाले के पीछे जा रही थी। अब ढोलकी वाले ने देखा स्त्री है, अकेली है, सुनसान जगह है, इसको लूटना बिल्कुल आसानी से, इसके गहने मैं निकाल सकता हूँ, चलो इससे थोड़ा परिचय कर ले। पूछा, भाई कहाँ की हो, कहाँ जा रही हो? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर एक भले घर की लड़की, भले घर की औरत गहने से लदी हुई इस समय कहाँ जा रही हो? तो भाई ने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन हो पूछने वाले? नहीं भाई, मैं कोई नहीं हूँ, एक सहज में पूछ रहा हूँ, बताना चाहो तो बताओ, न बताना चाहो तो मत बताओ। तो भाई ने कहा, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ, मुझे जीना नहीं है। अब इसने मनी मन प्लान तो बना ही रहा था, ये तो बड़ी बढ़िया हो गया, ये तो मरना ही चाहती है। और सुनसान जंगल में अगर ये मेरे सामने मर गई तो सारा गहने निकाल के मैं चला जाऊंगा। फिर पूछा, भाई तुम कैसे मरना चाहती हो? क्या मतलब, क्या मरने की कोई प्रैक्टिस करता है? कैसे भी मरूंगी, मगर मुझे मैं मरना ही मरना है। अच्छा, मैं आपको बढ़िया कैसे मरा जाता है ये मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे मालूम है बढ़िया तरीके मरने के, तो बताओ। वहीं रास्ते के बाजू में लेके गया, एक पेड़ के नीचे कंधे पर से ढोलक निकाल ली, रस्सी निकाली, उसको ऐसी खड़ी रख दी और रस्सी निकाल के ऊपर में फांस बनाया। फांस बनने के बाद ढोलक के ऊपर चढ़ के अब क्या रहा, वो गले में डालना ही बाकी रहा। ढोलक के ऊपर खड़ा रह के बता रहा, देखो भाई, मेरे जैसे तुम ढोलक पे ऊपर चढ़ना। अच्छा ठीक है, चढ़ जाऊंगी। आगे, ये मैंने फांस तुम्हारे लिए बनाया है, ये फांस में ऐसी गर्दन डाल देना। हाँ अच्छा, डाल दूंगी, समझ गई मैं। आगे, गर्दन डालने के बाद एक पैर से ढोलक को हटा देना। तो हटाने के लिए उसने बताया, ढोलक को एक पैर मारा, अब ढोलक हट गई और वो लटक गया। अरे भाई भाई, मैं मरना ही नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आप क्या ढोलक छोड़ेगी? फांस लग गई ना। फांस लगने के बाद फांस थोड़ी कहेगी तुम मरने के लिए आए कि किसी को बताने के लिए आए। गले में पड़ गई तो आप मरो। तो पक्षपात ये भी नहीं करती। तो महाराज कह रहे हैं विषय पूरा दोबारा और आएंगे डिब्बी पर, कुछ पीछे से आए, पहले वाले समझ गए। विषय हमारा वही था कि महाराज का मोक्ष 10वें द्वार फूटने के बाद हुआ कि पहले हुआ। उत्तर आपने दिया कि पहले हो गया। अब पहले मोक्ष कैसे होता है, कैसे 10वें द्वार के बाहर जाते, ये हमारा विषय है। अब ये मनुष्य रूपी शरीर है, ये डिब्बी है, इसमें क्या क्या है ये भी बता दिया मैंने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, 3 गुण, 5 विषय, 25 प्रकृति,
5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया सभी बंद है ना। और माया ये सब इसमें अंदर में बंद है, इसमें हमारी आत्मा है। अब हम करने लगे भजन। भजन करते 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 जब ये त्रिकुटी का 10वां कमल आता है, 10वें कमल तक आते आते त्रिकुटी खोलते खोलते हम गुणों से अलग हो गए और हम 52 अक्षर का जो राम राम है वो भी हमारा छूट गया। श्वासा भी ऊर्ध्व गति हो गई। 5 विषय, 25 प्रकृति, 25 प्रकार के स्वभाव भी हमारे भजन में कम हो गए। फिर धीरे धीरे 10वें द्वार तक जाते हैं। अब 10वें द्वार में समाधि भी लग गई, मन निर्मल हो गया, अहंकार मिट गया, वासना जल गई, बचा क्या? ये डिब्बी कोरी हो गई कि भरी हुई है? पहले तो भरी हुई थी, अब क्या हो गई? खाली। अब ये डिब्बी में कौन बचे? तुम। जिसको ढूंढ रहे थे वो तुम हो, तब तुम्हारे हमारे समझ में आएगा। जब तक ये जुड़े हैं ये प्रकृति से, माया से, गुणों से, कर्मों से, तत्वों से, विषयों से, तब तक हम ही परमात्मा ये हमें समझ में नहीं आया। जब तुम खाली हो जाओगे, जब ये डिब्बी अकेली बचेगी, तुम रहोगे, क्या तुम अंदर बाहर एक नहीं होगे क्या? तो अंदर रहे क्या, बाहर रहे क्या? वहां भी तुम्हारे साथ कोई नहीं, अंदर भी तुम्हारे साथ कोई नहीं। यह है 10वें द्वार के बाहर खोलना, 10वें द्वार के बाहर निकलना। अब देखो आगे महाराज क्या कहता है, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। वही विषय हमारा चलता है। सतलोक जा कुण बसे, कहाँ कहाँ हो उण जाग, को बाणी क्या रंग है, को बोली क्या राग। हे महाराज, सतलोक में कौन रहता है? जिस सतलोक की बात आप कह रहे हो, उस सतलोक में कौन रहता है? कहाँ कहाँ हो उन जाग, उस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक की भाषा कौन सी है, बोली कौन सी है, जबान कौन सी है, किस भाषा में बात होती है, उस देश का रंग कैसा है, और क्या बोली क्या राग, राग नाम प्रेम। वहां कौन किस पे प्रेम करता है, कैसा करता है? कहो धाम विचार के, वर्णों विदब में, सतलोक क्या सुख है, मिल क्या जाने पे। कहो वो धाम विचार के, वर्णों विदब में, किस विधि से उस सतलोक में जाके मिला जाता है, इसका वर्णन आप विवेक से कहो। मेरे विवेक में ये बात बैठ जाए, ऐसा कहो। बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि दोनों तरफ जाती है। बुद्धि निर्णय करती है, मगर विवेक कहते हैं प्रज्ञा को। प्रज्ञावानम लभते ज्ञानम, जिसकी प्रज्ञा जग गई वो ज्ञान को पकड़ सकता है। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि तब आवे, सत्संग में तो सब आती है। सत्यलोक क्या सुख है, मिल क्या जाने पेट, यानी वहां पहुंचने पर क्या सुख मिलता है, क्या क्या जानने में आता है, ये मुझे बताओ। मिले किसी विध जाय सो सब कहो उपाय, तीन लोक तासु परे, तहाँ की सविद जाय। मिले किसी विद जाय, सो सब कहो उपाय। वहां जाने की विधि क्या है, उपाय क्या है, यह सब मुझे कहो। तीन लोक तासु परे, तहाँ किस विद जाय।
तीन लोक के परे आप अमर लोक सतलोक को बता रहे हो, तो वहां कैसे पहुंचे? सुरग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहाय, ता आगे की बात सुन मिलकर कहे न आय। हे महाराज, सुरग मध्य पाताल ले तीनों धाम का है। सुरग मध्य, मध्य कौन सा धाम है? हाँ, मध्य कौन? सुरग मध्य पाताल, मृत्यु लोक मध्य है ना। स्वर्ग कहाँ है फिर? ऊपर। हम कहाँ है? मध्य में। अब पाताल कहाँ है? नीचे। पाताल नीचे, हम बीच में, ऊपर में स्वर्ग है। अब ये तो सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे मत, ये तीन लोग की बात तो कहते ही है। तहां आगे की बात सुन मिलकर कहे ना है। इसके आगे भी कोई देश है, वहां पहुंचकर किसी ने आज तक बताया नहीं। स्वर्ग तक की बात तो सब कहते हैं, सब कहते स्वर्ग कहाँ है वो मैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल था, बहुत ही होशियार, हजर जवाबी, मगर उस पे जलने वाले भी बहुत थे। ध्यान रखना, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। जैसे ही तुम आगे बढ़े तुम्हारी बात करने वाले मिल ही जाएंगे। ये प्रमाण है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर लोग आपके बारे में कह रहे, आपकी बात कर रहे हैं, तो आपकी कोई बातें नहीं कर रहा है तो आप हिले भी नहीं हो कहीं, वहां से वहीं के वहीं पड़े हो। होशियार बीरबल के दुश्मन भी बहुत थे। अब बादशाह की नजर में बीरबल को कैसे कम किया जाए, कैसे गिराया जाए, या कैसे उसको उस पद से हटाया जाए, उसकी औरत बोलती थी। ऐसे कई प्रमाण है। तो एक दिन एक नाई को पकड़ा, उस पे जलने वाला कोई दूसरा होगा, वो नवरत्न दरबार का भी कोई हो सकता है। तुम कैसे भी करके बादशाह के कान में ये बात डालो और बदले में जो चाहे वो इनाम लो। हम जो कहते हैं वो बात बादशाह के कान में डालना है। तो बादशाह की बाल काटते काटते नाई दुखी हो गया, नाराज हो गया। अरे क्या हुआ भाई? क्या कहूँ महाराज, आज आपके अब्बा हुजूर की याद आ गई। आपके जैसे ही थे, आपके जैसे ही उसकी मुलायम बाल थे, और आम का रस उसे बहुत प्यारा था। न जाने अब वो कैसे हाल में होंगे जन्नत में। अब उनको आम का रस कोई मिलता कि नहीं मिलता। बादशाह ने पूछा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे अब्बा जान इतने आम के रस के लालची थे, वहां उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोई उपाय करना चाहिए। ऊपर जन्नत में बादशाह अब्बा हुजूर को आम का रस खिलाने वाला कौन है? तो आपके पास बीरबल है ना। बीरबल कब काम आएगा? बीरबल को भेजो, एक दो टोकरा आम दे दो, कहो कि जाओ जन्नत में। जन्नत यानी स्वर्ग। स्वर्ग की बात तो खबर आती है। बीरबल के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी कि बीरबल पहचान गया, आज तो बहुत बड़ा दाव मेरे पर रचा है। चलो कोई बात नहीं। बीरबल को कहा, बीरबल जाके अब्बा हुजूर को आम पहुंचाना है, उसकी खोज खबर लानी है।
सुख में है कि दुख में है, क्या उसको कमी है, ये सब निकाल के लाना है। जाओ, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। अब स्वर्ग में जाना यानी मारना, मरना ही, जलाना ही पड़ेगा ना। तो तैयारी हो गई, कहने लगे मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं स्वर्ग में जाके अब्बा हुजूर को आम दे के आता हूँ, वहाँ की खोज खबर लेके आता हूँ, उनकी खुशहाली भी आपको बताता हूँ। अब बिरबल ने अपने घर से स्मशान तक अंदर से भुयार किया, भुयारी रास्ता जमीन के अंदर में, और सब तैयार होने के बाद कहा कि अब मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं। अब सारी नगरी के लोग जमा हो गए। अब चिता में अकबर को जलाना ही पड़ेगा, तभी तो स्वर्ग में जाएगा, ये शरीर से थोड़ी जाने वाला है। अब चिता जलाई, उसमें बिरबल को रख दिया। कुछ लोग अपने तरफ किए हुए थे, बिरबल ने इशारा करते ही जगह कर दी और भुयार घर में से अंदर से वो अपने घर चला गया। महीना 2 महीने बाद आया बिरबल। अरे आ गए, सारे दरबारी चकित हो गए, ये मर गया, इसको जला दिया, ये आया कैसे, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। आ गए, अच्छा क्या कैसे क्या है अब्बा जी? अब्बा हुजूर बहुत बढ़िया है, आपने भेजे हुए आम उसने बहुत प्यार से खाए। अच्छा कोई कमी? एक बात की कमी है, बाल बहुत बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बहुत बढ़ गए, वहां कोई नाई नहीं है। अरे ये अपना नाई कहाँ का, इसको भेजो। बुलाया उसको। जैसे बिरबल जाके आया, अब्बा को आम पूछा के देके आया, वैसे जाओ तुम दाढ़ी करके आओ। अब ये घबरा गए। अब बिरबल तो कैसे क्या पता जलकर भी वापस आ गया, मगर मैं तो मेरे बस कुछ नहीं। बचना मुश्किल है। जाके बिरबल के घर पे गया, पैर पकड़ लिए कि मुझे बचाओ। दूसरों के कहने से मैंने तुम्हारे ऊपर इतना सारा प्लान रचा, अब आप ही मुझे इसमें से बचा सकते हो। कहने का भाव, स्वर्ग की बात, पाताल की बात, मृत्युलोक की बात, सब खोज खबर तो लाती है। ये तो कहानी के द्वारा सुनाया, हुआ कि नहीं हुआ ये बात अलग है, ये तो खाली कथाएं है, सुनते आते हैं। तहाँ आगे की बात सुन मिलकर कहे ना आए। किसी ने ये नहीं बताया कि मैं अमरलोक में जाके आया हूं, वहां ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, तो वो मुझे बताओ। यानी मोक्ष में जीते जी ही जाया जा सकता है, मरने के बाद कोई वहां से आके बताने वाला नहीं है। यानी अभी अगर आपको अमरलोक में जाना है तो अमरलोक पे पहुंचा हुआ प्रेजेंट संत अभी चाहिए, दो भाषा चाहिए, जो आपकी भी भाषा समझे और वहां की भी भाषा समझे, तभी आप जा सकते हो। 3 धाम विश्राम है, ते जाने सब कोय, कह बिरिया उत जाय वो बिरिया तत होय। कहो बिरिया उत जाए वो, वहां जाने के लिए कितना समय लगता, बिरिया नाम समय। 3 धाम विश्राम है, ते जाने सब कोय। जीव ये 3 लोक में जाता है, ये बातें सब जानते हैं। कैसे जाता है जीव 3 लोक में, कैसे जाता है नहीं जानते। पाप किया कहाँ जाएगा, पाप करने वाला कहाँ जाएगा, नरक। पुण्य करने वाला जाते ना लोग, ये तो बात प्रकट है ना। पाप करने वाला नरक में जाएगा और पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाएगा। तो 3 मृत्यु लोक में तो आती है। पाप पुण्य कर्म खत्म होने के बाद 84 लाख योनि का भोग भुगतने के बाद वापस मृत्यु लोक में, तो 3 लोक में हम जाते हैं। जीव का 3 लोक में विश्राम है, ये तो सब जानते हैं। मगर आप मुझे उस अमरलोक की बात कहो, उस सतलोक की बात कहो, कहे बिरिया उत जाए वो बिरिया तत्व होए। यानी
वहां जाने के लिए कितना समय लगेगा और कितने समय में हम ब्रह्म बनेंगे। अब महाराज कह रहे हैं, जाने कदे न देखिया काना सुन्या न भेव, कहे संत चौथा देश में हम मिले कैसे देव। कितना बढ़िया प्रश्न है। जाने कदे न देखिया, कभी हमने देखा और काना सुन्या न भेव, वहां जाने का भेद भी कानों से नहीं सुना। कहे संत चौथा देश में, मगर संत कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं हम राम नाम सत पंथ है चौथे लोक को जाए, और पंथ सुखराम कहे फिर गोता का। ये राम नाम लेने वाले ही संत चौथे लोक में जाते हैं, बाकी सारे पंथ तीन लोक में घूम घूम के वहीं घूमते रहते, गोते खाते। हाँ हाँ घट में हाँ, आनंद लोक का भाग बनता है घट में। वो भी तो बताया ना मैंने, कहाँ गई थी, यही तो बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ ना आनंद लोक। वो सब बताया तुमने, आनंद लोक में यहाँ से जाना पड़ता ना, यहीं से घट में ही आनंद लोक है, आनंद लोक बाहर नहीं है, यही तो विषय है। अब आगे सुनो, रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। अब क्या कह रहे महाराज, ब्रह्म यानी परमात्मा, जो आनंद लोक में रहता है वो कौन है, तुम सब। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते भगवान को मर जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ही भगवान हो। शरीर के अंदर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी इंद्रिया जिसको आप देख नहीं सकते। कौन सी बताओ, कौन सी इंद्रिया है शरीर में जिसको आप देख नहीं सकते? आँख। तो ब्रह्म को आप देख नहीं सकते क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो। आँख से ही तो सब देखते हैं, तो आँख से आँख नहीं देखी जाती। ब्रह्म ब्रह्म महाराज कहते हैं कि ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में जाना है, तो ब्रह्म में कौन है? तो ब्रह्म में तुम हो। अच्छा, ब्रह्म में जाओगे तभी तुम देखोगे क्या अभी तुम ब्रह्म नहीं हो? अभी भी तो हो, मगर तुम्हारे साथ और भी कुछ है। तुम प्योर ब्रह्म नहीं हो, तुम्हारे साथ और मिलावट है, और यही आपको दूर करना है भजन से, है ना? जब ये दूर करोगे तो तब क्या रहेगा? ये खाली डिब्बी और खाली डिब्बी में तुम। अब अंदर बाहर एक, खाली रहो तो भी अकेले, बाहर रहो तो भी अकेले। यह है 10वें द्वार के बाहर निकलना। अगर तुम सबसे तुम्हारा संबंध जीते जी विच्छेद हो गया तो तुम रहे क्या? और एक कथा सुनाता हूँ, याद आ जाती है कि एक संत को मिलने के लिए उनके 4-5 शिष्य आए, मगर ये हो गया तो मृत्यु लोक में रहेगा। वर्षों बाद मिलने के लिए आए। एक माताजी बाहर में नल से पानी भरने का काम कर रही थी। अब उन्होंने पूछा, बापू तुम कहाँ के हो? तो हम गुरु महाराज के शिष्य हैं, उनको मिलने के लिए आए। उसने मिलकर क्या करोगे? हमारे गुरु है, हम उनसे कुछ ज्ञान सुनेंगे, कुछ ज्ञान की बातें कहेंगे, वो सुनेंगे। अरे भाई, तुम्हारे गुरु को मैं पहचानती हूँ, वो तो बोलती ही नहीं। अच्छा, हम उनको कुछ कहेंगे, इशारे से जवाब देंगे। अरे भाई, वो बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं। चलो ठीक है, हमारे गुरु है, नजरा नजर हो जाएगी, वो हमारी तरफ देख लेंगे, हम उनके तरफ देख लेंगे, हमारा काम हो गया। बहुत दूर से आए। तो माता जी ने कहा वो देखते भी नहीं।
सुनते नहीं, बोलते नहीं, देखते नहीं, ऐसे मुर्दे से मिलके क्या करोगे? हाँ, अब इतने दूर से पैदल चल कर आए, मन नहीं हुआ जाने का। इधर उधर नजर चुका के चले गए तो वही माता जी सामने बैठी थी और गुरु महाराज ने कहा अरे आओ आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए, बात तो करी। अब राम राम सा कहा तो गुरु महाराज ने भी राम राम सा लिया, मगर सुन भी रहे, बोल भी रहे, देख भी रहे। उतने में वो माता जी आ गए। माता जी आप? गुरु महाराज इसने तो हमें घबरा ही दिया था, कहते थे गुरु महाराज देखते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं। अरे ये तुम्हारी माता जी है, ये गुरु माता है। कहा होगा उसने? माता जी ने कहा मैंने क्या झूठ कहा? मैं जब भी तुम्हें कुछ कहती हो तुम सुनते हो? नहीं सुनते, मेरी बात तुम सुनते नहीं हो। अच्छा मत सुने, तुम भी कुछ बोलो, कभी कुछ मुझे कहते नहीं हो। कोई आपके अंदर फरमाइश नहीं है, डिमांड नहीं है, कुछ मांगते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कोई चाहना नहीं है कि मेरे लिए ये खाना बनाओ, वो बनाओ, कुछ बोलते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मेरे लिए तो तुम मुर्दे के बराबर हो, मृत के बराबर हो। यही है जीते जी मोक्ष। ऐसी स्थिति बननी पड़ेगी। भजन करते करते जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, चाय गही चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कोई चाहना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मन बेपरवाह है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि फिक्र है, चाहना है तो हम जुड़े हैं। किसी के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम जुड़े हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके साथ हम जुड़े हैं। जीते जी मोक्ष का मतलब, और एक कथा आपको सुना दूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फकीर था, भजन करते करते वो अपने आप को मूर्ख समझता था कि मैं मर गया, जिंदा बन के मेरे अंदर कोई निशानी नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप मर गए तो फिर यहाँ कैसे? आपको तो कब्र में होना चाहिए ना, कब्र समझते हैं? आप अपने आप को मृत कह रहे हो तो आपको जगत में नहीं रहना चाहिए, कब्र में रहना चाहिए। फकीर ने कहा बात तो आपकी सही है। तो वो घूमने लगा और मांगने लगा कब्र दो, कब्र दो, कब्र दो। एक दो लोगों ने पूछा भी कि भाई कब्र क्यों चाहिए? अरे मैं मरा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, मुझे कब्र चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी को भी बहुत दिनों से ऐसे ही किसी मुर्दा की तलाश थी। उसने भी एक अलग से कमरा बना रखा था। अब कमरे में उसे ऐसे जीते जी मरने वाला साधु चाहिए था। अब दोनों एक दिन मिल गए। सेठ जी मुर्दा दो, मुर्दा दो, और फकीर कब्र दो, कब्र दो, दोनों मिल गए। राम राम हो गया। अरे भाई तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं हूं। सेठ जी ने कहा मैं जिसको ढूंढ रहा हूं वो तुम है, चलो मेरे पास कब्र है, मैं मुर्दा हूं। लाके बिठा दिया। नौकर को कहा 2 टाइम भोजन देना, खाए तो खाए, ना खाए तो ज्यादा उसको आग्रह नहीं करना। अब 4-6 महीने तक तो मुर्दे जैसे ही रहा, न किसी से कोई संपर्क, न लेना न देना। भोजन मन में आया खाया तो खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया। अपने ध्यान भजन में वो छोटी सी उस कमरे में एक तरह से उसको कब्र में रह रहा, मुर्दे जैसा। अब एक दिन सेठ जी के घर में आए चोर। चोर आके, अब चोर आते तो खटखट की आवाज होती है ना। सारी रात में, आधी रात में सुनसान होने के बाद जब खटपट आ रही तो उसको रहा नहीं गया। कब्र वाले को देखना पड़ेगा जरूर, कोई ना कोई बात जरूर है। अब कब्र में से बाहर निकल के देखा तो चोर ने बहुत सारा धन चुरा के एक गठड़ी उसकी बांध ली। अब वो बहुत भारी हो गई।
तो चोर को लगा अकेला नहीं ले जा सकता, आज इसको यहीं कहीं छुपाना पड़ेगा, कल रात में एक साथी लेके इसको ले जाते हैं। इधर उधर देखा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जब चोर को लगा कोई देख नहीं रहा है तो एक गड्ढे में उसने वो चुराया हुआ धन डाल दिया, ऊपर से पत्ते रख दिए, निशानी रख दी, सब कुछ देख के वो निकल गया। अब चोर को ये सब करते हुए वो फकीर ने देख लिया, थोड़ा बाहर निकला हो। अब सुबह जैसे ही तिजोरी खोली चालू हो गया, अरे मैं लुट गया, मेरा सारा धन लुट गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब ये बाहर निकला कब्र में से, शेठ जी चिंता मत करो, आपका सारा धन सुरक्षित है। शेठ जी ने कहा कहाँ है, चलो उस पेड़ के पास। इसके निशानदेही पर सारा धन मिल गया। अब चुराया हुआ धन मिलने के बाद शेठ जी खुश होना चाहिए, शेठ जी हो गया दुखी। शेठ जी तुम दुखी क्यों, इतना सारा धन तुम्हारा पूरा का पूरा मिल गया, तुमको तो खुश होना चाहिए। शेठ जी ने कहा मुर्दा जीवित हो गया इसके लिए दुखी हूं। मेरा धन चला जाए तो चला जाए, तुम कब्र में से क्यों निकले, तुम तो मुर्दा थे ना। तुम्हारे जिंदा होने के लिए, जिंदा होने के कारण मैं दुखी हूं। कहने का मतलब जीते जी मरने का मतलब यही है, और ऐसी स्थिति हो जाती है। कोई काम बाकी नहीं रहता है, कोई करने की इच्छा नहीं होती है, जहां बैठे जहां जाए वहां आनंद ही आनंद। तो समय देखो।